देखिए, जब बयानिए की जंग होती है तो आपको बयानिए से ही लड़नी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि वो गंद का मुकाबला हम नहीं कर सकते। जो सामने होता है, अगर आप उसमें आपको डिफीट हुई है तो दैट्स मीन आप फ्लॉप हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला हैं, और अगर उनकी जमात, उनके तर्जमान मशीर दर मशीरों की एक जो फौज है उनको डिफेंड करने में नाकाम हुई है, तो ये नाकामी है, इसमें इकरार करने में कोई बुराई नहीं है। अब दूसरी तरफ पीटीआई का बयानिया हो, चाहे वो फिल्थ हो, चाहे वो फेक प्रोपेगेंडा हो, या वो उनके अपने लफ्जों की गोलाबारी हो, वो उसमें सक्सेस रहे हैं, उसमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि जी वो फिल्थ है, उन्होंने इस तरह से गैर कानूनी गैर इखलाकी तरीके से जो है वो अंडरमाइन किया मरियम नवाज हुई, ठीक है, लेकिन उनके जो मशीर थे, वजीर थे, वो नाकाम रहे उनके तर्जुमान मरियम नवाज को डिफेंड करने में। तो इसमें तो शिकस्त जो है वो मरियम नवाज तो सफीना साहिबा, क्या फिर इनके तर्जुमानों को हम पीटीआई के पास भेज दें कि कैसे बयानिया बनाया जाता है, किस तरह से उसको चलाया जाता है, फिर इनकी ट्रेनिंग वहां से होनी चाहिए? मेरे ख्याल से इनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, क्योंकि जब आप मैदान के अंदर होते हैं तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि इसने तलवार उठाई हुई है, मेरे हाथ में तलवार नहीं है तो मैं कैसे लड़ूं। आपको फिर उसके राहें ढूंढनी होती हैं कि मैं सामने वाले का मुकाबला कैसे करूं। ये कह के छुप जाना, और वैसे भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो सराउंडिंग में जो उनके मुशीरों की टीम है ना, वो खुद को एक तो ग्लोरीफाई करने में उनका बड़ा अहम किरदार है। वो अपने आप को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, हम मुहज्जब बना के, उनका कोई कतन इस चीज में दिलचस्पी नहीं है। उनका पैसे लेके, मौजे जो उनकी तनख्वाहें लगी हुई है उसको लेके उड़ाने में है, रादर देन जो उनकी लीडर अगर वो मुश्किल में है। अगर मेरे जैसा इंसान, अब मुझे ये इल्जाम दिया जाता है कि मैं नून लीग की तर्जमान हूं, ये तो मेरा खुदा शाहिद है कि मुझे तो हमेशा पनिश ही किया गया है नून लीग की तरफ से, मुझे कुछ मिला नहीं है। लेकिन एक इखलाकी तौर पे आपको बोलना पड़ता है, आपको कहना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को लीश आउट कर रहे हैं। तो मकसद होता है आपको सही राह दिखाना कि आप इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। अगर आपकी इस वक्त वजीर आला को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तो डिफेंड करना भी आप लोगों का हक है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अलीमा खान है, अगर हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो उनकी टीम वापस आती है हमें काउंटर करने के लिए, उनका राइट है। मुझे कभी भी काउंटर आर्गुमेंट से या काउंटर नैरेटिव से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप वीक हैं, आप डरेंगे, आप बैठ जाएंगे, ये आप सामने वाले का, आपने दूसरे को छेड़ा है, अब आप सामने वाले को देखें कि वो कैसे काउंटर करता है। बिल्कुल सफीना साहिबा, आज नजर भी आया है उन्होंने जिस तरह से प्रेशर डाला है, उनकी पार्टी जो है उनके आगे यूं लगता है कि सरनिगूं हुई है, और इसके अलावा फिर केसेस लगना शुरू हुए हैं। आपकी जानिब वापस आता हूं। इस वक्त अरबाब खिजर हयात साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब साहब, फिर बयानिए के हवाले से जो शिकस्त हुई है उस शिकस्त को तस्लीम कर लें, क्योंकि आप लोगों का काम डिफेंड करना था, उस तरह से डिफेंड नहीं कर पाए, तो बयानिया अब मेरे ख्याल से बनाने के लिए या सीखने के लिए अगर आप दूसरी जानिब भी चले जाएं तो बुराई कोई नहीं है इसमें। अरमान साहब, मुझे पता नहीं कि आप कौन से बयानिए की बात कर रहे हैं कि जिसमें हमें शिकस्त हुई है, और मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अगर आप जहाज की बात कर रहे हैं तो देखे ना, जहाज जो है ना, जहाज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ना अपने लिए नहीं खरीदा है, ना वो जहाज रेवंड में खड़ा है। वो देखे ना, वो जहाज हुकूमत पंजाब का जहाज है। पंजाब का बजट आपको मालूम है कि 5 खरब से ज्यादा उनका बजट है। तो अगर उन्होंने एक अच्छा जहाज खरीद लिया तो उस पर उनके खराज तहसीन पेश करना चाहिए, इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए। खैबर पुख्तनख्वा का हेलीकॉप्टर था, आपको पता है कि जब ये वहां से उड़ा, रास्ते में वो गिर गया, उसमें 2 अफराद भी शहीद हो गए थे। तो देखिए, अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक इस तरह का कोई जहाज या हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती, फिर भी लोग तनकीद करते, तो उन्होंने एक अच्छा काम किया है, उस पर उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। देखिए, उन्होंने बसंत बनाई वहां पे लाहौर में, यहाँ खैबर पुख्तनख्वा से लोग चले गए, सिंध से लोग आ गए, बलोचिस्तान से लोग आए थे, हमारे जितने सफारती वो है वो सब उनमें चले गए, उन्होंने पसंद बनाई वहां पे। वहां के जो टैक्सी ड्राइवर थे, जो रेडी फरोश थे, उन लोगों ने भी खुशियां मनाई। उन लोगों ने कहा कि हमने इनकी इतनी इनकम जो हम 2 महीने में कमाते थे, वो हमने 3 महीने में 3 दिन में कमा ली है। तो देखिए ना, इसको विजन कहते हैं, इसको कारकर्दगी कहते हैं। ठीक है, सफीना साहिबा से पूछ लेते हैं। सफीना साहिबा, उन्होंने तो अपनी कारकर्दगी गिनवा दी है बड़े जबरदस्त तरीके से। उन्होंने कहा कोई शिकस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, जहां पे खरबों आते हैं वहां चंद अरब लग भी गए तो क्या हो गया।
सलमान, इनको जहाज लेने में कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। पंजाब हुकूमत अगर अफोर्ड कर सकती थी तो उनको एक के बजाय 4 जहाज भी ले सकते हैं, लेकिन डिफेंड करना नहीं आया। प्रॉब्लम ये है कि बयानिया खुद इन्होंने अपने हाथ से बिगाड़ा, जहाज लिया है तो कयामत नहीं टूट पड़ी। मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं, उनको महसूस हुआ मेरी गवर्नमेंट के अंडर एक जहाज आना चाहिए तो उन्होंने लिया जहाज। उन्होंने अपने घर में नहीं ले जाना। जो वजीर आला थी उनको सोशल मीडिया के ऊपर गलीज तरीन प्रोपेगेंडा करके ह्यूमिलिएट किया गया। अब मुझे मुझे नेशनल टीवी के ऊपर कहना पड़ रहा है, आप उस बयानियों को डिफेंड करने में नाकाम रहे। मेरा वो कहने का मकसद है जहाज लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का राइट था, उन्होंने लिया। मैं कहती हूं सोशल मीडिया की बात सोशल मीडिया पर तो एक सेकंड अरबाब साहब, आप यकीनी तौर पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो भी यही कह रही हैं कि वो जो आप अच्छे काम करते हैं उनको अच्छाई के तौर पर पेश करने में नाकाम रहे हैं। आप उनको अच्छे तरीके से पेश करते हैं, वही बयानिया। अब देखिए ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अब अगर कोई गाली करते हैं, कोई गलोच करते हैं, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। हम अपने काम में लगे हुए हैं। हमें 2029 के इलेक्शन में जाना है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब अगर हम लोगों की बातों के पीछे पड़ेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमें लोगों की परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। हमें पाकिस्तान सर, इन्हीं लोगों ने वोट देना है ना आपको, इन्हीं लोगों में जाना है आपने। यही बयानिया है, यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि वो हर चीज को ये कह के कर देते हैं कि ये जो शोर शराबा सोशल मीडिया पे, हम इसको इग्नोर करके हम काम पे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जो चीज छप जाती है बिल्कुल जी, बिल्कुल शोर शराबे का जवाब शोर शराबा ही है। सब झूठ होते हैं ना, तो आप उसको तो हम तवज्जो नहीं दे सकते ना। अगर सोशल मीडिया पे झूठ, चले ठीक आपका पॉइंट आ गया, ठीक जवाब देंगे या हम अपने काम करेंगे। चले इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। अरबाब साहब, यकीनी तौर पर आप काम कर रहे हैं, काम पे आपने तवज्जो रखनी है, ठीक है। आमिर मुगल साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब, हलीमा खान साहिबा ने एक चार्जशीट ही अपनी पार्टी पर लगा दी और यूं लगता है कि इस वक्त पूरी पार्टी को उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया है। तो सर, क्या हुआ, एकदम से सब कुछ ही बदला हुआ नजर आता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो जहाज के दिफा में बड़े भोंडे किस्म के दलाइल दिए जा रहे थे जो समझ से बाहर हैं। मेरे इस पे कुछ सवालात हैं। 11 अरब का जहाज जो खरीदा गया है, सबसे पहले तो बात यह है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है। ये आमिर साहब, आपके साथ कोई रसीद है कि ये जहाज 11 अरब का खरीदा गया है? आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट है तो जरा वो दिखा दे कि ये जहाज 11 अरब का खरीदा गया है। तो सर, कितने का है? आप डॉक्यूमेंट देके आप उनको सर डॉक्यूमेंट दे। मैंने आपकी बात में हाथ डाली। चले अरबाब साहब, उनको बात पूरी कर लेने, जरा उनके पॉइंट सुन लें, फिर वन बाय वन लॉजिकली आंसर कीजिएगा। मुझे बात करने दें। जी आपको तरीका ही नहीं शायद आता बात। चले सर, ये किसी और तरफ चली जाएगी सारी गुफ्तगू। आमिर साहब, आप अपने पॉइंट क्लियर कीजिएगा। नहीं, हमें तरीका आता है, लेकिन हम आपको सच बताए ना, झूठ तो कौन नहीं। चले सर, अभी करते हैं सर, हम अपने पॉइंट पे जब आपकी बारी होगी सर जवाब दीजिएगा सर। जी, बात सुन लें। जी। अब बात यह है कि आपने 11 अरब का जहाज खरीदा है या 10 अरब का खरीदा है? चले आप बता दें कितने का खरीदा है। आपको डॉक्यूमेंट दिखा दें, आपने 5 अरब का खरीदा है, आपने 1 अरब का खरीदा है। हमारे पास तो जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि आपने 10 से 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा है। तो इसमें सवालात ये हैं कि सबसे पहले आपके पास पहले से एक जहाज मौजूद है पंजाब गवर्नमेंट के पास, तो एक जहाज की मौजूदगी में दूसरा जहाज खरीदने की जरूरत क्यों पेश आई? दूसरी बात यह कि अगर जहाज खरीदना ही था तो थोड़ा सस्ता जहाज भी खरीदा जा सकता था। आमिर साहब, उन्होंने सर पिछला वाला जहाज नाकिस था, उन्होंने सोचा अच्छा जहाज आने वाले वजीर आला जो होंगे वो भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी हुकूमत आएगी, आप भी इस्तेमाल करेंगे। हेलीकॉप्टर गिर गया था, जो पुराना हेलीकॉप्टर। चले अरबाब साहब, जरा उनके साथ मैं बात पूरी कर लूं ना सर। मैं चाहता हूं कि जरा उन्हीं के साथ एक दफा मामला करने, फिर आपकी तरफ आते हैं। वो जहाज अब चलाया नहीं जा सकता, मतलब ये आप कह रहे हैं सलमान कियानी साहब? नहीं सर, हम नहीं कह रहे। मैं तो बस एक पॉइंट रेज कर रहा हूं। जो हमें लॉजिक दी जाती है वो यही है कि बार बार यही कहा जाता है कि पुराने वाला बड़ा नाकिस था, मामला बड़े खराब थे। किसने कहा है? सीएम ने कहा है, उसकी स्पोक्स पर्सन ने कहा है, किसी उनके मिनिस्टर ने आके ये बाकायदा ऑफिशियल बयान दिया है। ये तो आप कह रहे हैं, मैं आपकी जुबानी सुन रहा हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात है ये। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि पहले वाला जहाज खराब हो गया था, हमने इसलिए नया खरीदा है? कोई किसी ने बयान दिया? बिल्कुल कहा है, रिकॉर्ड में मौजूद है, आप देख लें। कोई फैक्ट किसी के सामने रखे हैं? कुछ भी नहीं।
بھائی بات یہ ہے لوٹ مار کی گورنمنٹ ہے, لوٹ مار کا پیسہ ہے, 11 ارب کا خریدے, 100 ارب کا خریدے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ بزور بندوق بٹھا دیا گیا ہے آپ کو پنجاب کے 13 کروڑ کے صوبے پہ, سارے وسائل آپ کے پاس ہیں, پوری حکومت آپ کے پاس ہے, جو چاہیں. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے ارباب صاحب کہ ہمیں پرواہ نہیں بندوں کی, بھائی کون سا بندوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں, یہ ووٹ سے تو آئے نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں پہلے مسلط کیا گیا, اب پھر میں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف چلا جاؤں گا کہ یہاں پر آپ کو حکومت دی گئی ہے, قوم سے 39 کی حکومت تو یہاں پر قائم ہے, اور آپ دیکھیں نا آپ جو جہاز کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ایک ضلع میں جو ہے ارباب صاحب ایک دفعہ ان کو بات اپنی پوری کر لیں. ایک ضلع میں 40 ارب روپے کی کرپشن, اور آپ ایک 12 ارب روپے. ارباب صاحب ایسے نہ آپ کی آواز جانی ہے نہ ان کی ہم تک آنی ہے. ارباب صاحب ذرا اپنی باری پہ سر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سر جب میں آپ سے کہوں گا تو سر پھر پلیز جواب دیجیے گا, آپ نے ڈیفینیٹلی اپنی باری پہ جواب دینا ہے. اتنی دیر میں عامر صاحب اپنے پوائنٹس پورے کریں نا, ایسے سمجھ ہی نہیں آتی مجھے, نہ ان کے پوائنٹ سمجھ آ رہے ہیں نہ آپ کے پوائنٹ سمجھ آ رہے ہیں. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو عامر صاحب ذرا ایک دفعہ گفتگو کمپلیٹ کر لیں سر. ارباب صاحب ایک پیپر پین بھی سر ضرور رکھیں, ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں سر, وقت پہ سب بھڑاس نکالیے گا دل کی سر. جی عامر صاحب, جس کو بلاتے ہیں اس کو ساتھ تہذیب سکھایا کریں, یہ کون سی بات ہے, میں بات کرتا نہیں, وہ بات شروع کر دیتے ہیں. جی سر آپ نہیں سر, اب آپ کمپلیٹ کیجئے گا سر اپنی گفتگو. جی جی سر آپ اپنی بات پوری. سادہ سے سوال اٹھائے ہیں, اتنا مہنگا جہاز کیوں خریدا, کس کمپنی سے خریدا, پچھلے جہاز میں کیا مسئلہ تھا, قوم کے سامنے رکھیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, پہلے سے جہاز موجود ہے آپ کے پاس. اب آپ نے بات کی, علیمہ آپا نے آپ نے کہا کہ انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا اور چارج شیٹ کی ہے. چارج شیٹ تو وہ گزشتہ 2-2.5 سال سے جو کر رہی ہیں, خصوصاً جب سے خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں 5 اگست 2023 سے, تو جن کو چارج شیٹ کر رہی ہیں آپ ذرا بیان چلا دیں ان کا, علیمہ آپا کا, وہ کس کو چارج شیٹ کرتی ہیں, وہ کس کو مرد الزام ٹھہراتی ہیں, وہ کیا کہتی ہیں کہ عمران خان کو کس نے قید رکھا ہوا ہے, وہ کیا کہتی ہیں کہ عمران خان کو کون مجبور کر رہا ہے کہ وہ سرنڈر کریں, وہ گھٹنے ٹیک دیں, وہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کر لیں. باقی جو انہوں نے کل کہا, یہ آپس میں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں, اور ہمارے میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو اسپیشلی ٹپ دی جاتی ہے کہ رائی کو پہاڑ بنائیں. انہوں نے کوئی گلہ شکوہ کر دیا تو اس پہ سارا الیکٹرانک میڈیا پروگرام کرنے پہ لگا ہوا ہے. تو جو وہ عمران خان کی سر آپ کے یقینی طور پر سر اندرونی بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر وہ کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب سے استعفیٰ لینے جا رہے ہیں, اس حد تک معاملات ہوں گے سر. ایسے نہ کریں. جی آپ کو بالکل ٹپ دی جاتی ہے الیکٹرانک میڈیا کو کہ تحریک انصاف کے اختلافات کو اچھالا جائے, ان کے اختلافات کو بڑھاوا دیا جائے. وہ جس کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں, جرت ہے آپ کی, چلائیں بیان ذرا علیمہ خان کا, کس کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں عمران خان کی قید کا, کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں عمران خان کی بیماری کا, کس کو لگتا ہے کل علیمہ خان صاحبہ کی آپ نے پریس کانفرنس سنی نہیں سر؟ میں نے ان کی ساری پریس کانفرنس سنی ہے. جی ہاں جی ہاں جی, ارباب صاحب ایک منٹ وہ بات ان سے. جی 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 انہوں نے گلہ شکوہ کیا, آپس میں گلے شکوے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا گلہ شکوہ غلط ہے, آپس میں گلے شکوے ہوتے ہیں, لیکن جو ذمہ دار کو ٹھہراتی ہے نا, آپ کی جرت نہیں ہے یعنی صاحب کہ آپ ان کا بیان چلا سکے. آپ چلائیں ذرا ان کا بیان, وہ کس کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے عمران خان. سر انہوں نے منع کر دیا کہ عمران خان کی بیماری کے حوالے سے کوئی گفتگو ہی نہ کرے, کوئی بات نہ کرے, صرف ان کی فیملی بات کرے گی. اور انہوں نے کہا کہ باقی سب کہاں ہیں, تمام کے تمام وکلا کہاں ہیں, بیرسٹر گوہر کہاں پر ہیں, باقی وکلا کہاں پر ہیں. ایسا بھی نہیں کہا, میں نے ان کا بیان سنا ہے. علیمہ آپا نے یہ کہا ہے, سن لیں آپ بیان چلائیں ان کا, میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی بیماری کے متعلق کوئی بھی فیصلہ ان کی فیملی کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا, اور یہ بالکل ٹھیک ہے ان کی بات. سیاست جو ہے وہ پارٹی نے کرنی ہے, لیکن عمران خان کی صحت یا عمران خان کی رہائی کے بارے میں یہ فیملی کا حق ہے وہ بات کرے. لیکن سر یہ پارٹی کا عدم اعتماد ہی ہوا نا سر, پھر تو صحت کے بارے میں وہ بات کرے گی. سر یہ تو پارٹی پہ عدم اعتماد ہوا نا. نہیں یہ فیملی کا حق ہے, ان کی فیملی کا حق ہے, ان کی صحت کا خیال رکھنا, ان کی فیملی کا ان کا رائٹ ہے. یہ آئینی قانونی جمہوری پارٹی کا بھی تو سر اتنا ہی رائٹ ہے نا سر, ان کا لیڈر ہے, وہ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہے, وہ اس کے لیے لڑنے کو تیار ہیں, سڑکوں پر ہوتے تو ان کا بھی رائٹ ہے نا سر. پارٹی کا رائٹ ڈینائی نہیں کیا انہوں نے کہا ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے فیصلہ کرتے ہوئے, یہ کہا. میں نے بیان سنا ان کا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. علیمہ آپا کا بیان یہ ہے
کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ فیملی کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا. یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.